कैन यू हियर मी? ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन सर ने कराया था, आपने प्रैक्टिस की होगी थोड़ी उसकी, है ना? अभी उसका नेक्स्ट चैप्टर होता है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और उसका एप्लीकेशन भी रहता है, फिजिक्स में भी रहता है, केमिस्ट्री में भी रहता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। 65। ठीक है, देखते हैं। और अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स शुड मूव। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, चलो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा और फिर बीच में हम लोग वीडियो ऑन करेंगे जैसे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑल ओके? नोटबुक, पेन, एवरीथिंग फाइन? चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड where the differentiation can be used in real life, right? So there are different kind of functions, right? To understand the nature of functions, okay, so write down first thing, application of derivative is used to understand the nature of functions. ठीक है, whether the function is increasing or decreasing at a particular point, at a particular point. तो डेरिवेटिव क्या होता है? हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है ना डेरिवेटिव। dy dx की वैल्यू हर जगह पर अलग हो सकती है, और हर जगह पर अलग हो सकती है, तो हर जगह पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मोर पॉजिटिव हो सकता है, लेस पॉजिटिव हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ dy dx एट दैट पॉइंट यू कैन डिसाइड वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, या फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy dx और f dash x जो भी वो इन पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो f dash x को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज df over dx, ठीक है, इज पॉजिटिव एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, राइट? और अगर f dash x is 0 everywhere, then we can say it is constantly increasing या strictly increasing, right? तो अगर हमें x1 और x2 के बीच में f dash x is positive, then we can say function is increasing between x1 and x2, right? So if x belongs to x1 and x2 range and f dash x is positive, then we can say it is strictly increasing. कॉपी कर लो इसको, अगर किसी को डाउट है तो पूछना, वरना ये सिंपल चीज है, थोड़ा फास्ट जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं और रेंज में भी देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेक कर सकते हो और रेंज में भी कर सकते हो। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना? अब इस फंक्शन को एनालाइज करना है बिटवीन लेट्स से -1 to +3। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। f dash x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, तो अब दोनों जगह पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, एंड पे, पहले एंड पे कर लेते हैं।
और फिर बीच में देखेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अगर करना है तो हम लोग कहेंगे 2x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वी कैन से 2x शुड बी ग्रेटर देन -3 और x शुड बी ग्रेटर देन -1.5, है ना। और जो अपनी दी हुई रेंज है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1.5। -1 से 3 की जो रेंज है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1.5। तो इस रेंज में एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। F dash x will be positive and therefore I can say function is increasing. Function is strictly increasing in range -1 to 3. Okay, copied. कृष्णांशु मैथ विशाल सर और मैं मिलकर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स विशाल सर पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा। ओके, चलो कॉपी हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सिमिलरली जब व्हेन एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो फंक्शन है, मैंने लिया है साइन एक्स, राइट। तो अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी रेंज क्या ले रहे हो, है ना। तो अगर हम दो रेंज में एनालाइज करते हैं, पहला तो करते हैं 0 से लेके π/2 के बीच में, और दूसरा करेंगे π/2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो अगर आप देखो इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया और ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, राइट। दिस इज 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और π/2 to पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और ग्राफ कैसे बनता है? π/2 पे कितना होता है साइन एक्स? 1, और पाई पे 0, तो मैं ऐसा ग्राफ बनेगा ना। तो ये 0, ये π/2 और ये पाई। तो आप ग्राफ का नेचर देखो क्या लग रहा है, 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग लग रहा है और π/2 से पाई पे डिक्रीजिंग लग रहा है ना। अब ये आर्यन गुड आंसर, हर्ष गुड, रोशन समझ में आया? रोशन, दिव्यांशु, आद्य, आरिश, अंकुश, अनमोल, ऑल क्लियर। अब देखो यहां पर देखोगे तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स हमने जो निकाला है वो कॉस एक्स है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एफ डैश एक्स है वो कॉस एक्स है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, देयरफॉर यू कैन से साइन एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? गाइस कैन यू हियर मी? आ रही है ना? रोशन ठीक है, प्रशांत गुड, आर्यन, कृष्णांशु ओके। चलो कॉपी हो गया ये एग्जांपल, साइन एक्स का एग्जांपल कॉपी हो गया। अभिनव गुड, पवन गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल,
ये आप लोग खुद से ट्राई करो, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन निकालो और फिर चेक करो कि वेयर इट इज पॉजिटिव, वेयर इट इज नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट द रेंज ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू एक्स, राइट। अब 1 माइनस टू एक्स है, तो 1 माइनस टू एक्स नेगेटिव कब होगा, सॉरी पॉजिटिव कर रहे हैं ना पहले, हाँ तो पॉजिटिव कब होगा, when 1 is greater than 2x, और you can say half is greater than x, और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन हाफ। और यहां देखोगे तो 1 माइनस टू एक्स इज लेस देन 0, मतलब कि 1 लेस देन 2x, मतलब कि हाफ लेस देन x, और इसको उल्टा करके लिख सकते हैं x ग्रेटर देन हाफ, राइट। तो हाफ एक ऐसा पॉइंट निकला है, जैसे ये 1 है, ये 0 है, ये हाफ है, ठीक है। तो हाफ से पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और हाफ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो हाफ तक तो आप देखो, इसको एनालाइज करो तो ये इंक्रीज कर रहा था, और हाफ के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो हाफ पे क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये इन्वर्टेड कर्व है ना, इन्वर्टेड पैराबोला है। गुड, चलो कॉपीड, कॉपी हो गया, कैन आई मूव फॉरवर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी पॉइंट रेंज दिया हुआ है, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट वो मैक्सिमा है, बी पॉइंट मिनिमा है, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला तो मैक्सिमा हो सकता है, दूसरा मिनिमा हो सकता है, और तीसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए ग्राफ फ्लैट हुआ और फिर ऊपर चला गया। और ये भी हमने पढ़ा था कि एफ डैश एक्स क्या होता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। It also gives you slope of tangent at that point, right? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया ना, तो एफ डैश एक्स इज 0 हियर, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखो तो 0 से a के बीच में क्या हो रहा है, 0 के a के बीच में इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है, और फिर से डिक्रीज कर रहा है, राइट। इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो जब इंक्रीज से डिक्रीज होता है तो मैक्सिमा आ जाएगा, जब डिक्रीज से इंक्रीज होता है तो मिनिमा आ जाएगा। तो एक फंक्शन में मल्टीपल मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है, सिंगल फंक्शन में मल्टीपल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर पॉसिबल, एंड विच कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, राइट। और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो या तो वो 0 होता है, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब हो गया वर्टिकल टेंजेंट, राइट। ऐसा पढ़ा था ना इसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी वाली क्लास में। चलो कॉपी करो, ऑल क्लियर, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। कैन आई मूव फॉरवर्ड, गौरव, रितिका, इशिता, कुणाल, मयंक, मुरारी, निहारिका, ऑल क्लियर, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्टार्ट करिए सॉल्व करना। लेट मी सी कितने लोगों से होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना एवरीवन। संभव, मुरारी, क्वेश्चन सॉल्व करो। कृष्णांशु, अभिनव, आशुतोष, आवाज आ रही है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करना है पहली चीज। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x प्लस बी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि इट हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो इट इज गिवन that x is equal to -1 and x is equal to 2 are extreme values. So dy dx at x is equal to -1 will be 0 and dy dx at x is equal to 2 will also be 0. तो अब इसकी वैल्यू रखो, x की जगह पे ये रखना है और फिर सेकंड इक्वेशन में 2 रखना है। तो a इंटू 1/-1 तो -1 हो जाएगा, b 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? व्हाट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन इज -a -2b इज इक्वल टू -1, और मैं इसको प्लस 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 भी कर सकता हूं ना। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, राइट। तो अदर वर्ड्स में आई कैन ऑल्सो राइट a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन करोगे तो क्या आएगा? a/2 प्लस b इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसमें कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है ना। 2 रखेंगे तो 4 आएगा ना इधर, सॉरी इधर 4 आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे 4 आएगा। तो दिस विल बी a/2 प्लस 4b इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? गुड आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो b आ जाएगा -12, और b को -12 लिखोगे तो a आ जाएगा 2। ओके, कॉपीड एवरीवन? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, अगर किसी से नहीं हुआ है तो वो कॉपी कर सकता है जल्दी से। ओके, अब इसमें ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर दो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर वो दोनों इंक्रीजिंग है तो उनका जो एडिशन होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, अगर वो दोनों इंक्रीजिंग है तो उनका सम भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो log x का ग्राफ कैसा होता है? log x का ग्राफ याद है, नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइन नहीं है, और x इज इक्वल टू 1 पे 0 होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, राइट। और x का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो भी इंक्रीजिंग मिलेगा।
ओके, कृष्णांशु लाइव क्लास चल रही है बेटा, डोंट वरी, है ना। हेलो, अरे ये पेन दिख रहा है यार, मैं इसी से लिखता हूँ। कृष्णांशु तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चल रहा है, डोंट वरी। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चल रहा है, लाइव क्लास चल रही है। जस्ट क्योंकि मैं जो लैपटॉप यूज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस जो लैपटॉप होता है ना, उसे यूज करता हूँ, तो उसकी स्क्रीन पे लिखना होता है। तो अब जैसे मैं इस पे लिखूंगा तो ये मेरा ऊपर फैन दिखाएगा, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, लाइव क्लास ही हो रही है, कोई वीडियो लेक्चर नहीं दिखाया जा रहा है आपको। कृष्णांशु कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, हाँ, रोलेज एंड लेग्रांजे आएगा आज, बिल्कुल अर्चित, आज की क्लास में आएगा ना वो, आज की टॉपिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि जब हम लोग उनके डिफरेंस की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस में वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, वी कैन नॉट से वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। एडिशन में वी कैन से देयर इट इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग, बट डिफरेंस में वी कैन नॉट से। ठीक है, तो डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, और आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में वी कैन नॉट से वेदर इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर ये दोनों इंक्रीज हैं तो जो उनका प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है इंक्रीज हो, तो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देन वी कैन से इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसमें ये स्पेशल केस बनता है, it is the special case when the product is positive, when the product is positive, तब उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये अगर पॉजिटिव नहीं है, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, देन वी कैन नॉट से इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी इट, कैन आई मूव फॉरवर्ड? हाँ, पॉजिटिव है मयंक, अगर जो उसका मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव है तब तो वो इंक्रीज करेगा हमेशा, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तब वी कैन नॉट से। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं अभी आपको। तो इसका एग्जांपल देखो, ऐसा होगा कि अगर जैसे मैं दो ग्राफ ले रहा हूं, एक तो लिया log x, ठीक है, और एक लिया sin x, और हम लोग डोमेन बना रहे हैं x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो 0 टू π/2 में log x तो हमेशा इंक्रीजिंग है, जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, और sin x भी इंक्रीजिंग है, और ये दोनों पॉजिटिव भी होते हैं या नेगेटिव होते हैं। log x की वैल्यू आपको इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी कि log x क्या होता है। 0 से लेके 1 के बीच में log x इज नेगेटिव, और π/2 कितना होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो π/2 कितना हो जाएगा 1.57, है ना। तो 1 से लेके π/2 के बीच में log x पॉजिटिव होगा, तो इस वाली रेंज में दोनों पॉजिटिव है, तो I can say it is strictly increasing. So I can say that if x is between 1 and π/2, तो log x भी पॉजिटिव है, sin x भी पॉजिटिव है, और इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, और जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है। पाई इज नॉट अनडिफाइंड, पाई इज 3.14 ले सकते हो हम लोग, कैलकुलेशन एक अंदाजा ले रहे हैं ना। पाई इज इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है इनफाइनाइट। हाँ, 1 इंक्लूड होगा ना, 1 पे 0 हो जाएगा,
अब जब 0 है तो 1 से आगे स्टार्ट हो जाएगा, 1 एक पॉइंट है ना आदित्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमने कहा था कि जो dy dx है वो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप बताएगा, राइट। सो dy dx at point x1 and y1 gives the slope of tangent. Okay, it gives the slope of tangent. अब slope of tangent मिल जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्लोप निकाल सकते हो। तो अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप 0 भी हो सकता है, और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हमने सोचा था, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा, और यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो स्लोप का साइन देख के यू कैन डिसाइड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ठीक है। एफ एक्स जी एक्स 0 हो गया ना वहां पे, उसके पहले अनडिफाइंड था, नेगेटिव नंबर था, और उसके बाद पॉजिटिव है तो नेचुरली इंक्रीजिंग होगा ना। मयंक समझ में आया ना, 1 से पहले नेगेटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है, और 1 पे 0 हो गया log x, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ दोनों जगह इंक्रीजिंग रहेगा, पूरी रेंज में इंक्रीजिंग रहेगा, पिछले क्वेश्चन में पूरी रेंज में इंक्रीजिंग रहेगा मयंक। मैं बस बता रहा था कि वैल्यू नेगेटिव है, 0 है और पॉजिटिव है, तो वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है ना, इंक्रीज हो रहा है। ये कॉपी हो गया। तो इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी 0, ठीक है। लाइन कुछ ऐसी रहेगी, कर्व कुछ ऐसा होगा, या तो ये या फिर ऐसा। इफ इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इनफाइनाइट। ओके, कॉपीड आदित्य। ओके, बाकी लोग कॉपी हुआ? प्रांजलि, प्रियांशी, रितिका, रोशन, समर्पित, श्रुति, सौम्या, स्कंद, सैयद, तनिषा, तुलसी, कॉपी हुआ सबका? चलो ओके। अब इसमें एक चीज और थी कि नॉर्मल का कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, नॉर्मल का टेंजेंट, नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं इंस्टेड ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट normal is perpendicular to tangent at that point, तो सबसे पहले हमने टेंजेंट की इक्वेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जिसमें dy dx वाज गिविंग टेंजेंट, और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, और टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप निकाल के नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हो। तो m क्या है, dy dx, और दिस इज फॉर टेंजेंट, और 1 - 1/m हो जाएगा फॉर नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों स्लोप्स हैं, दीज आर द स्लोप्स। नॉर्मल और टेंजेंट के लिए स्लोप आप निकाल सकते हो, ओके। कॉपीड। ठीक है, तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव का जो मेन यूज होता है, तो उसमें या तो ग्राफ ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है। और वो उसके डेरिवेटिव से पता चल जाता है कि एफ डैश एक्स कैसे है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, 0 है तो फ्लैट हो गया, नेगेटिव है तो नीचे जा रहा है। और एफ डैश एक्स देता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
राइट। तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, राइट। और परपेंडिकुलर इक्वेशन के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हमने पढ़ा था, और वहां उस चीज को यूज कर सकते हो, आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल आता है कि हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। एक सेकेंड। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स से ग्राफ में देता हूं, है ना। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, राइट। तो आपको x इज इक्वल टू 1 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों निकालना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले y डैश निकालेंगे, जो डेरिवेटिव होता है वो आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें पॉइंट भी निकालना है, तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो y क्या आ गया -2, तो ये x1 है, ये y1 है। पॉइंट क्या हो गया 1 कॉमा -2। y डैश क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो 2 इंटू 1 -3, तो इट इज -1। तो टेंजेंट के लिए स्लोप आ गया -1, और नॉर्मल के लिए इसी तरीके से नॉर्मल के लिए निकालोगे, तो -1 अपॉन -1 विच विल बिकम +1। तो दोनों के स्लोप आ गए, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। इसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस ऑफ -2, राइट। इक्वेशन क्लियर है। इक्वेशन कैसे आती है, ये y माइनस y1 वाला करेंगे ना, तो y माइनस -2 इज इक्वल टू -1 x -1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x -1। ये तो टेंजेंट आ गया। और नॉर्मल के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स -1, तो y आ जाएगा x प्लस 1 +2 -1 x -3। नॉर्मल और टेंजेंट सबके सही आ रहे हैं, करेक्ट। यश करेक्ट आंसर। हाँ अभिनव, इसमें 2 को अदर साइड पे ले जाओ। यस, यश करेक्ट आंसर। मुरारी करेक्ट आंसर। दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं दिखते, है ना। चलो नेक्स्ट इज, ये कई बार डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना। ये फॉर्मूला अगर चाहो तो याद कर सकते हो कि अगर जो कर्व है हमारा वो एक जनरल कर्व है सेकंड डिग्री का, है ना, सेकंड डिग्री का कर्व है, तो इसकी जो टेंजेंट के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई y1, और 2x की जगह पे x प्लस x1, या फिर x की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, और y की जगह पे y प्लस y1 अपॉन 2 भी लिख सकते हो। दिस इज फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग द डेरिवेटिव। डायरेक्टली भी टेंजेंट निकाल सकते हो आप, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है, पैराबोला भी है, एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, सारे निकाल सकते हो कृष्णांशु। ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेकंड डिग्री कर्व। जो सब सेकंड डिग्री कर्व होते हैं ना, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो जैसे ये एक एग्जांपल देखो नीचे, सब लोग एग्जांपल कॉपी करो नोटबुक पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 2 यश हैं, यू आर राइट। यश सक्सेना है और एक और यश है।
ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो y की जगह 2y की जगह पे आ जाएगा y प्लस y1, दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x इंटू x1, और 3 की जगह पे कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट रहेगा, और तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी बिना डेरिवेटिव, बिना डिफरेंशिएशन किए हुए। ओके, बिना डिफरेंशिएशन किए हुए। इस टेबल को कॉपी कर लो, टू फाइंड टेंजेंट डायरेक्टली। To find tangent directly, we can use these approximations. Okay? अभिनव, समझ में आया? नॉर्मल के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट नॉर्मल के लिए आप स्लोप तो निकाल ही सकते हो ना डायरेक्टली, नॉर्मल के लिए डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा। नॉर्म मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेंजेंट पे रहते हैं, बट नॉर्मल के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रशांत। चलो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, है ना, इसको न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। लेट मी सी कि कितने लोगों की समझ में आया। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 5। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालो और चैट पे रखो। गुड आंसर। और निकालो, 2-4 लोग और आंसर करो। हाँ ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो y की जगह पे क्या आएगा, y प्लस y1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1, x की जगह पे x प्लस x1 बाई 2 और माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और y1 की जगह पे माइनस 5 आएगा। तो y माइनस 5 अपॉन 2, पहला टर्म तो 0 हो गया। सेकेंड टर्म में क्या मिलेगा, 3x बाई 2 माइनस 5, राइट। तो जो आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, मैं आंसर यहां लिख दे रहा हूं। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। किस किस का आंसर सही है? हाँ ठीक है, ठीक है, यश, आर्यन, रोशन, कई लोगों का आंसर सही है इसमें। अभिनव, आरिश, ठीक है, आदिति, गुड आंसर। मुरारी आप अपना एक बार डबल चेक करो। युवांश आप भी डबल चेक करो कौन से स्टेप में मिस्टेक किया है। यस सिद्धार्थ, करेक्ट, बहुत सारे आंसर आए हैं, है ना। कुछ लोगों का गलत है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, वो लोग अपना चेक करें एक बार, स्टेप देख लो। हाँ मुरारी समझ आ गया, मुरारी समझ आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? ठीक है, गौरव, साइन का मिस्टेक किया है आपने, गौरव, गौरव आंसर चेक करो, साइन का मिस्टेक किया, कॉपी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम सिंपल है, इसमें दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं कि पहली चीज तो एक गिवन इंटरवल है। ओके, पॉइंट फॉर्म से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ठीक है,
तो अब इसमें देखो रोल्स थ्योरम में क्या है, दो चीज है कि पहली चीज तो ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, कॉपी करते जाओ जल्दी से, है ना। दूसरी चीज डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू एट ए इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट बी, फंक्शन की वैल्यू एट ए इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट बी। तो अब जैसे कोई भी दो जगह पे ग्राफ की वैल्यू इक्वल है और ग्राफ कंटिन्यूअस है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। तीन पॉसिबिलिटीज है, क्लियर है, तीन पॉसिबिलिटी है ना। तो या तो ऊपर से नीचे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या फिर कर्व ऐसा मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन इसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका स्लोप 0 होगा, मतलब क्योंकि एक ना एक तो टर्निंग पॉइंट रहेगा, वरना वैल्यू इक्वल नहीं होगी ना। शुरू में और लास्ट में अगर आपको वैल्यू इक्वल चाहिए तो ग्राफ बीच में कहीं पे तो घूम कर आएगा, ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, तो दो मिलेंगे। तो देयर विल बी मिनिमम वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट मिनिमम वन पॉइंट वेयर स्लोप इज 0। कॉपी हो गया है। गौरव, खाना क्लास के बाद खाया करो यार, तुम क्लास में खाना खा रहे हो, नोट कर रहे हो या नहीं, खाने के चक्कर में नोट छोड़ रहे हो। ठीक है, कॉपी हो गया, इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूं कि हमारा फंक्शन मान लो हमने ले लिया y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है, या साइन x के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, साइन y इज इक्वल टू साइन x लिया है और इन द रेंज 0 टू पाई। एक सेकेंड ना, मैं खाली स्लाइड देख रहा हूं कहीं पे। चलो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आप ऊपर वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स को हमें यूज करना है और रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है बिटवीन 0 टू पाई। सो फर्स्ट थिंग, y इज इक्वल टू 0 क्या है, साइन ऑफ 0 विच इज ऑल्सो 0। y इज इक्वल y ऑफ पाई क्या है, साइन ऑफ पाई विच इज ऑल्सो 0। नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, व्हाट इज हैपनिंग, 0 और पाई, इसमें दोनों जगह 0 होता है और बीच में वो 1 होता है, और जहां पर 1 होता है वहां पे उसका साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स, और एफ डैश एक्स 0 मतलब कॉस एक्स इज 0, और कॉस एक्स 0 कहाँ होता है, पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, एंड यू कैन से कि पाई बाई 2 इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया, जैसे अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये बीच का पॉइंट सी आ गया। ओके, हाँ मैं दिखाऊंगा दिव्यांशु, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, आशुतोष। ठीक है, इसी तरीके से और भी कॉम्प्लिकेट, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा यहीं पे। ओके, ठीक है, इसको एक दो लोगों का ये कॉपी होने से रह गया था, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, एलएमवी, वो दिखाता हूँ। डन। नाउ लुक एट दी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है कि भाई अगर कोई पॉइंट ए से बी के बीच में फंक्शन डिफाइंड भी है और कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल, ये दोनों प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है ना।
तो इन दोनों के बीच में अगर हम इसको कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो पहली चीज तो मैं एक लाइन को कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब ग्राफ कैसा भी होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो टेंजेंट है वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। There will be one point where the tangent will become parallel, right? Tangent at a point will be parallel to this line. ये वाली जो लाइन बनाई है ना, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब स्लोप इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे पढ़ा था ना। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। और रोल्स थ्योरम क्या होती है, वो इसी का एक स्पेशल केस होती है। कृष्णांशु, रोशन, मुरारी, निहारिका, युवांश, सिद्धार्थ, आदित्य, ऑल क्लियर? तनिषा, तुलसी, वर्तिका, कोई डाउट है? रितिका, कोमल, इशिता, अवनीश, आशुतोष, आर्यन, अंकित, अमित, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। तो जैसे सिंपल लॉजिक है कि भाई कहीं ना कहीं पे इसका जो स्लोप है, कहीं ना कहीं पे वो इस लाइन के पैरेलल होगा। सिंपल लॉजिक है ना। चलो आगे बढ़े। मैं इसमें अब एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, लेट अस सी। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, और x इज बिलोंगिंग टू 1 to 2। तो इसको वेरीफाई करना है हमें। वी वांट टू वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, y डैश निकालो। तो y डैश आ गया 2x, ठीक है। और अब इसमें हम लोग डालेंगे, इसमें हम डालेंगे तो f1 एफ ए क्या होगा, y एट 1 एट x इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1, एट x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज 4। तो अब देखो क्या डालेंगे, 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, समझ में आ रहा है। सो 2 अपॉन 1 और 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया, 3/2 या फिर 1.5, एक ही बात है। और आप देखो 1.5 इसके बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो दिस इज आवर c, और यहां पर c पर जो स्लोप है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के पैरेलल आ रहा है। वेरीफाइड, क्लियर? कृष्णांशु, आदित्य, कोमल, गुड आंसर्स, वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी कर लो अगर जिसने नहीं किया है वेरिफिकेशन। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, कॉपी। कॉपी हो गया, अच्छा रुका हूं मैं, जल्दी करो। ओके, एक क्वेश्चन ये आप लोग करोगे। तो इसमें ए क्या है, 0 इज ए, बी इज 2, यू हैव टू फाइंड सी वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप बताया था मैंने, वाई डैश निकालो, सॉल्व करो, सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। अर्चित, संडे का जो टेस्ट है ना, उसमें आज तक जो पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहां तक पूरा आएगा। हर वीकेंड पे टेस्ट होगा, और कल सैटरडे है, कल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, ठीक है। मिक्स प्रॉब्लम करवाई जाएंगी जो अभी तक कराया हुआ है उसकी। अर्चित, समझ में आ रहा है?
अर्चित सैनी, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले y एट 0 निकाल रहा हूँ। y एट 0 तो 0 आ गया, y एट 2 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 मतलब -2 आ गया, है ना। अब मैं इधर वैल्यू डालूंगा, तो -2 माइनस, और डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3, दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और x क्या आ गया 1, तो दिस इज अवर c, and we can say 1 belongs to 0 and 2, therefore it is verified. ओके, किसी किसी का आंसर गलत आ रहा था, 1.5 2.5 आ रहा था, वो लोग एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ओके गुड, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझा दिया कि कॉर्ड जो है, ए बी जो कॉर्ड हो जाएगी उसके पैरेलल होगा स्लोप। ठीक है, अब मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो मिनिमा एंड मैक्सिमा में क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई ग्राफ ए पर मैक्सिमा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा था और इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर स्लोप 0 है। ठीक है, तो वी कैन से इफ x इज लेस देन a, function is increasing, x is greater than a, then the function is decreasing, and at x is equal to a, function is मैक्सिमा। और मैक्सिमा के लिए चेक कैसे करते हैं, मैक्सिमा के लिए चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर, शुड बी पॉजिटिव, और डबल डेरिवेटिव हम लोग यूज करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। बट आप ग्राफ के हिसाब से पहला पॉइंट समझ गए कि मैक्सिमा का मतलब क्या होता है एवरीवन? ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? सिमिलरली मिनिमा का मतलब होता है कि पहले डिक्रीज करेगा, उसके पहले डिक्रीज करेगा, ए से पहले डिक्रीज करेगा और ए के बाद इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं रूल बता देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है, तो पहला स्टेप है कि एफ डैश एक्स निकालो। ठीक है, एफ डैश एक्स में तीन चीजें पॉसिबल हैं। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव मतलब कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स इज 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट में भी तीन सिचुएशन हो सकती है कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज एफ डबल डैश एक्स, इसका एक और सेकंड एरर डेरिवेटिव करेंगे, इज 0, एंड एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, और अगर 0 होता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, हमें और आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जल्दी से कॉपी करो और उसके बाद जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करो। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, -2/x² प्लस हाफ, तो इसको 0 करोगे, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, -2/x² प्लस हाफ इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड -2, ये पहली चीज आ गई. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम, राइट. व्हेन यू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम तो डबल एक्स क्या हो जाएगा, -4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0, है ना. तो एफ डबल डैश एक्स एट 0 एट 2 विल बी नेगेटिव and f double dash at -2 will be positive, right. तो ये आपका हो गया मिनिमा और ये हो गया मैक्सिमा. पूरा क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, एक और क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पे. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है. इसको देखो, A is the correct answer. You are right. A is the correct answer. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. व्हाट डू वी गेट व्हेन आई डिफरेंशिएट इट? दिस इज एग्जांपल 2, दिस वाज 1. सो 1 अपॉन एक्स -2x और f डैश x को हमें 0 करना है, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स -2x इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ गया. दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1 अपॉन √2 आ गया. ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल एक्स, तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2. ठीक है, अब इसको चेक करना पड़ेगा हमें, है ना, चेक करना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पे f डबल डैश एक्स क्या होगा, तो -1 अपॉन √2 का स्क्वायर -2, राइट. तो दिस इज नेगेटिव, है ना. और माइनस पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अब इसमें माइनस में प्रॉब्लम ये आएगी कि लॉग डिफाइंड ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसकी हमें रेंज दी होगी क्वेश्चन में कि रेंज है लेट से 1 से लेके 2. तो 1 से लेके 2 में या 0 से लेके 2 के बीच में केवल एक ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन पे log x इज नॉट डिफाइंड. और f डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये इट विल बी मैक्सिमा, राइट, इट विल बी मैक्सिमा. हाँ, dy dx is undefined when x is negative. Function is also not defined. रोशन, डाउट है क्या? रोशन, एनी डाउट? ओके, चलो डाउट शुरू करते हैं वन बाय वन, है ना. जिस जिसका डाउट है वो रेज हैंड करो. मुरारी बताओ. सर जो 2 ये वाला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, x इक्वल टू 2y(x + x/2). हाँ, सर इसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्योंकि सर f डबल डैश x निकालेंगे जो 4 अपॉन x क्यूब आया है. अच्छा रुको, मैं उसको a डबल डैश x को दोबारा से बता देता हूँ. इसको दोबारा से कर लेते हैं. जो पहला क्वेश्चन था, कई लोगों को इसमें डाउट है. तो f डैश x निकालेंगे तो f डैश x क्या आ जाएगा, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 फिर -2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0, तो 4 अपॉन एक्स क्यूब आएगा ना. ठीक है, 4 अपॉन एक्स क्यूब आएगा. हाँ करेक्ट. तो उसमें
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आनी थी। yes sir, plus 2 minus 2 आया था। हाँ, तो f डबल डैश x अगर -2 पे देखेंगे, -2 पे पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव और हाँ -2 पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि क्यूब हो जाएगा ना 4 अपॉन -2 का क्यूब, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और +2 पे देखेंगे तो 4 अपॉन 2 क्यूब और ये पॉजिटिव करेक्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा और यहाँ पे मिनिमा होगा। करेक्ट। yes sir, ओके, ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स। हाँ प्रशांत, आपका क्या डाउट है? सर मेरी बात बोल दी इसने। ठीक है विनय। हाँ उसमें एक जगह पे कैलकुलेशन माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया था। विराज एंड विनय। विराज, विराज आपका क्या डाउट है? एक सेकंड। log x हाँ minus x square वाले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं, उसमें मिनिमम Maximum- नहीं आएगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम नहीं आएगा, वो फिर एकदम से डिक्रीज करता जाएगा। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप, जरूरी नहीं है ना कि मिनिमम आए, कुछ ऐसा ग्राफ आ सकता है ना, केवल एक मैक्सिमा है और उसके बाद हमेशा गिरता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होता है ना नंबर। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा और उसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्राफ गिरता हुआ चला जाएगा ना। समझ में आया? yes sir, ठीक है, और बताओ विराज, और कोई डाउट है? मयंक, मयंक अपना सर, डाउट पूछिए। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उस स्लाइड पे जाना। कौन से पे बताओ? जो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था जो अभी डाउट पूछा था। एक सेकंड, ये वाला, ये वाला 2/x वाला। यस सर। हाँ बताओ। इसमें सर a और d दोनों वैल्यू रख के देखिए तो हाँ fx एक तो आ रहा है -2, हाँ हाँ एक आ रहा है 2, हाँ ठीक है। तो x की फाइंड द लोकल x रखने पे जो सबसे मतलब कम वैल्यू आ रही है तो तब आ रही है जब -2 रख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, -2 पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? इस पे आप -2 रखोगे तो fx कितना आएगा? -2 रखेंगे तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, और +2 रखोगे तो +2। +2 पे तो +2 आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैक्सिमा कैसे हो गया, है ना? हाँ तो देखो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, एक सेकंड, लोकल मिनिमा। अच्छा, तो जब -2 इधर रखेंगे तो ये 0 होगा या नहीं? -2 रखा है इधर, हाँ तो 0 तो हो रहा है। तो x -2 पे और x +2 पे, तो आप बोले यहाँ पे मैक्सिमा है, ऐसा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा। और फिर ये ग्राफ कुछ और चेंज होके और ऐसा बन सकता है, और बीच में, सॉरी बीच में डिफाइन नहीं होगा ना, 2/x है ना, तो 0 पे नहीं होगा, एसिम्प्टोटिक होगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब आप सोचो, एक सेकंड में इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना? तो यहाँ पे मैक्सिमा बन जाएगा और यहाँ पे मिनिमा बन जाएगा, क्योंकि 2/x दिख रहा है ना, 2/x की वजह से जब x विल अप्रोच टू 0, so 2/x विल अप्रोच टू इनफाइनाइट। अभी समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया ना डाउट? कृष्णांशु, Yes, sir. बात समझ में आ गई? मयंक, यस सर। हाँ JS देशवाल, आपका क्या डाउट है? हेलो हाँ बताओ। सर, वो जो पॉइंट फॉर्म वाला है मैं वो पूछना चाह रहा था सर, वो पॉइंट फॉर्म की जगह आपने पॉइंट फॉर्म यूज क्यों नहीं किया सर? पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो आप। मैं उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सर्कल में यूज होती है, पैराबोला में यूज होती है, हाइपरबोला में यूज होती है, पेयर ऑफ लाइंस में यूज होती है। जब भी इस तरह के फंक्शंस आते हैं तो वहां पर आप, या कोई भी और फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक है,
तो वहां Yes, sir. पर आप डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए वो एक ट्रिक होती है कि अगर वो आपको याद है ट्रांसफॉर्मेशंस तो डायरेक्टली कर सकते हो। कोऑर्डिनेट में इसकी बहुत जरूरत आएगी। जैसे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो मान लो Yes, sir. ये है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये हमारा पैराबोला है। अब इस पे हमें किसी पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो y स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 लिख सकते हो, Yes, और sir. x की जगह पे x प्लस x1/2, ये डायरेक्ट आपको टेंजेंट दे देगा। Yes, sir. Yes, sir. आपको डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही इलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा इलिप्स होता है ना। Yes, sir. तो जब इलिप्स में भी जब आप x1 y1 पे टेंजेंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या होता है x(x1) Yes, sir. और वाई स्क्वायर की जगह पे y(y1) और 1 की जगह पे 1, तो आपको टेंजेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। वरना आप डेरिवेटिव करके करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सर x1, y1 सर ये एक कोई भी पॉइंट है सर उसके ऊपर, मतलब हाइपरबोला है पैराबोला के ऊपर? ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन द कर्व है ये, मतलब Okay, कुछ sir. भी हो सकता है। अगर पैराबोला है तो ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है, अगर ये पॉइंट है तो ये इलिप्स के ऊपर पॉइंट है, टेंजेंट sir. उस पॉइंट के ऊपर निकलेगी। ओके सर। सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है सर? और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में ऐसा है, जैसे कि ये ग्राफ है ए और बी के बीच में, देख लो ए और बी के बीच में ग्राफ है, तो मैं ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम दिख रहे हैं आपको, यस सर। ठीक है, तो और एक मिनिमम दिख रहा है। तो यस सर। ये तीनों अपने लोकल नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में, तो मिनिमा और मैक्सिमा है, यस सर। ठीक है। और ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमा है क्योंकि ये एब्सोल्यूट में सबसे ज्यादा है, ओके। है ना। और ये एब्सोल्यूट मिनिमा है कि ये सबसे कम है। तो एब्सोल्यूट देयर कैन बी मल्टीपल मैक्सिमा, एक से ज्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं, और ऐसे ही एक से ज्यादा मिनिमा भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब सबसे छोटा। रोशन, आपका जो डाउट है अगर असाइनमेंट में, उसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, बट आपका डाउट है तो कल जो क्लास होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, उसके पहले आप मेल कर दो कि किस क्वेश्चन में डाउट है ना, या कल सर को आप बता देना क्वेश्चन नंबर, तो कल की सैटरडे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है उसमें आपका डाउट भी डिस्कस हो जाएगा। हम लोग जो असाइनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, रेगुलर जो रहता, अच्छा तो आंसर भेज देंगे आपको। रेगुलर कोर्स में क्या रहता है कि डाउट क्लासेस में 1-on-1 डाउट पूरा हो जाता है। अभी इसमें हमको थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरे कोर्स को रिवाइज भी करवाना है और न्यूमेरिकल भी करवाने हैं। तो आपका डाउट है तो आप भेज दीजिए, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हर सैटरडे को हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखी हुई है, और कभी कभी बीच में 1-2 बार से भी ज्यादा करी हुई है, ठीक है। वो feedback@सफलता में आप भेज दीजिए डाउट, है ना। और कोई डाउट है किसी का? आज की क्लास में कोई और डाउट है? यश बताइए, यश जैन, व्हाट इज योर डाउट? यश जैन, कैन यू हियर मी? यश जैन डाउट पूछिए। जेएस देशवाल, आपका कोई डाउट है? मयंक सरकार, कोई डाउट है आपका? यस सर। हाँ, कोई डाउट है? इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था? किसका? इसी क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था? सेकंड डेरिवेटिव किया था ना। अच्छा दोबारा कर लो। देखो 2/x का डेरिवेटिव ऐसा था ना, ये तो फंक्शन है। अब इसको डेरिवेटिव करोगे तो इसमें क्या आएगा, -1/x² और प्लस हाफ, तो ये आ गया -2/x² प्लस हाफ। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो -2 तो बाहर, अब 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³, और हाफ का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4/x³। तो मिनिमम वैल्यू तो -2 पे ही। नहीं, -2 पे आप डालोगे तो क्या मिलेगा, 4/-2 बासी वाले लिए थे। -2 का क्यूब क्या होता है, 1/-8, तो ये हो गया ना माइनस का। और जब नेगेटिव आता है तुम देखना, उस पार्टी मैंने 2 टमाटर फेंका था। मैक्सिमम मैंने जो लिया अभी वो मैंने भी लिखा है ना 2 ग्राफ तो इसका, मैंने फेंक दिया। आप वैल्यू आपको सारे ग्राफ ऐसे हो रहे थे। तो -2 पे मैक्सिमा बनना है और +2 पे मिनिमा बनना है, लेकिन ये मिनिमा की वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैक्सिमा और मिनिमा अपने पड़ोस में, मैक्सिमा और मिनिमा है अपने स्मॉल नेबरहुड में,
दे आर नॉट ग्लोबल Okay, sir. मैक्सिमा और मिनिमा, राइट? Yes, sir. क्योंकि ये तो माइनस इंफिनिटी तक भी जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Okay, sir. और कोई डाउट है किसी को? आद्या, आरिश, अमन, संभव, सौम्या, श्रुति माथुर, स्कंद अग्रवाल, विराज? ओके, गुड गुड। नोट्स हो गए? तो ये चैप्टर एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो आप नोट्स प्रॉपर बनाइए जब क्लास चल रही है। प्रशांत, कोई डाउट है आपको? पवन एंड प्रशांत? ओके, ठीक है, चलो। तो वी विल क्लोज द क्लास हियर। टेक केयर, टेक अ ब्रेक एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो, बाय संभव, आद्या, रोशन, बाय, टेक केयर।